अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 क्लास 9 चैप्टर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे ताकि हमें एक्सरसाइज का थोड़ा आइडिया हो जाए और चीज़ें भी गो थ्रू हो जाए। रियल नंबर्स, सबसे पहले रियल नंबर्स होते क्या है हमको ये पता होना चाहिए। रियल नंबर कोई भी नंबर जो आप सोच लें, मतलब 1, 2, 3 ये रियल नंबर्स हैं ऑनवर्ड। 0 भी रियल नंबर में आता है, फिर -1, -2, -3 सो ऑन ये भी रियल नंबर है। फ्रैक्शन में लिख लूँ 4/5, 7/2 कुछ भी फ्रैक्शन में ये भी रियल नंबर है। और किस तरह लिख सकते हैं किसी नंबर को, पॉइंट्स में लिख सकते हैं 2.5, 2.7777 ऑनवर्ड, कुछ भी, ये सब रियल नंबर्स हैं। ठीक है, इन्हें हम रियल नंबर्स कहेंगे। अब रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने डिफरेंशिएट करना है कि ये दोनों होते क्या हैं। रियल नंबर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी नंबर आप सोच लें, मतलब 1, 2 हो गई, काउंटिंग हो गई, 0 भी अंदर आ गया, नेगेटिव भी, फ्रैक्शन भी, पॉइंट्स भी, ये सब रियल नंबर्स हैं। नेक्स्ट देखो नेचुरल नंबर्स। द नंबर्स, ये सबको पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 ऑनवर्ड, which we use for counting certain objects are called natural numbers or positive integers. The set of natural number is denoted by n. n equals to 1, 2, 3 onward. जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर हैं। अगर इसी में हम 0 भी ऐड कर दें तो वो होल नंबर बन जाएगा। इफ़ वी इंक्लूड 0 टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब होल सारे नंबर, 0 को भी ऐड कर दें इसमें तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर। इसको हम डिनोट करेंगे W से, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। इंटीजर्स क्या हैं, अब ये तो हमने सिर्फ पॉजिटिव में देखे हैं दोनों। नंबर नेगेटिव्स में भी होते हैं, नंबर लाइन नेगेटिव में भी चलती है। तो क्या है, द सेट ऑफ इंटीजर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स भी हों, ये देखें 0, 1, 2, 3, 0 भी हो अंदर, 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, ये सेंटर में होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है। और नेगेटिव नंबर्स भी हों, -1 ये पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2 सो ऑन, ये पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स चल रहे हैं -1, -2, -3 सो ऑन, और दरमियान में 0, तो ये क्या कहेंगे, इंटीजर्स इनको कहेंगे, और इसको हम Z से डिनोट करेंगे। रैशनल नंबर क्या हैं, ऑल नंबर्स ऑफ फॉर्म P/Q, जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स हों, मतलब नेगेटिव में भी हो सकते हैं, और 1, 2, 3, 4 इस तरह के नंबर्स हों, और जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हो। आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, Q 0 ना हो। अगर Q 0 होगा तो देखो 1/0, ये P था, ये Q था। अगर आप अपने कैलकुलेटर पर पुट करो 1/0 तो वो मैथ एरर दे देगा, मैथ एरर, कि इसको मैथ सॉल्व नहीं करता। जब भी डिवाइड के नीचे 0 होता है तो वो चीज़ सॉल्व ही नहीं हो सकती, उसको क्या कहेंगे, मैथ एरर कहेंगे। तो उसने कहा है कि ये कंडीशन है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, P बेशक 0 हो जाए। आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, और इनको डिनोट कैसे करते हैं, Q P/Q व्हेन P एंड Q बिलोंग्स टू Z एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इंटीजर्स हों, इंटीजर्स ये देखो 1, 2, 3, मतलब पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं, लेकिन Q जो है वो 0 ना हो।
नेक्स्ट इर्रेशनल नंबर, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। ये इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। q डैश इक्वल्स टू x व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू p/q, p/q बिलोंग्स टू z एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। बस हम इसका क्या है इर्रेशनल का, हम इसे p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये कौन से नंबर होते हैं जो स्क्वायर रूट में आ जाते हैं, स्क्वायर रूट 2 हो गया, स्क्वायर रूट 3 हो गया, स्क्वायर रूट 5 हो गया, कुछ भी स्क्वायर रूट में आ जाए। और ये पाई, ई आर इर्रेशनल नंबर्स, पाई भी और ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब देखो रियल नंबर की उसने डेफिनेशन दी है, द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज नाउन एज रियल नंबर। जब हम यूनियन ले लेंगे रैशनल का और इर्रेशनल का, मतलब जो मैंने आपको फर्स्ट पे बताया था कि उसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे, इंटीजर्स आ जाएंगे, नेचुरल आ जाएंगे, होल नंबर आ जाएंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएंगे, स्क्वायर रूट में जिसको हम लिख सकते हैं उसको वो आ जाएंगे, सारे नंबर्स मिलाकर वो क्या बन जाएंगे, पूरे नंबर मिलाकर रियल नंबर बन जाए। थोड़ा सा आप नंबर लाइन को देख लें, नंबर लाइन हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। ये देखो ये नंबर लाइन है, इस पे नंबर्स मूव करते जा रहे हैं। सेंटर में 0 है, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, पहले 1 2 3 4 5 6 ऑनवर्ड ये चलते जाएंगे, जितनी आपको ज़रूरत होगी आप उतने ले लेंगे। इसका मतलब है कि ये चलती जा रही है। इस साइड पर नेगेटिव नंबर लाइन यहाँ को इंक्रीज हो रही है, ये चीज़ याद रखनी है। -1 -2 -3 -4, अच्छा -4 बड़ा है कि -3 बड़ा है, ये चीज़ याद रखनी है कि नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना छोटा होगा, मतलब -4 छोटा है -3 से। एडिशन में तो 4 बड़ा है, जब पॉजिटिव नंबर होंगे तो 4 बड़ा है 3 से, लेकिन जब नेगेटिव होंगे तो जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होगा। इस साइड पर नेगेटिव नंबर हैं, इस साइड पर पॉजिटिव नंबर हैं और सेंटर में 0 है। नेक्स्ट रैशनल नंबर्स की टाइप्स, 2 टाइप्स हैं रैशनल नंबर की, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या है? द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच 3 और फाइनाइट क्या के रुक जाएं, ठीक है, चलते ना जाएं। इन्फिनिट होता है कि मतलब चलते जा रहे हैं, नंबर चलते जा रहे हैं। फाइनाइट मतलब पॉइंट के बाद कुछ नंबर रुक जाएं। ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों, इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे 2/5 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.4। अब ऐसा तो नहीं है कि ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, रुक गया, ये आगे भी रुक गया। जो रुक जाएंगे पॉइंट के बाद नंबर, तो उसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। दूसरा क्या है? रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब ये कौन सी फ्रैक्शंस हैं? द डेसिमल फ्रैक्शंस नॉन टर्मिनेटिंग in which some digits are repeated again and again। रिकरिंग क्या है कि कुछ डिजिट्स ऐसे हैं जो रिपीट हुए जा रहे हैं इन सेम ऑर्डर, लेकिन उनका ऑर्डर सेम है। इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड रिकरिंग। अब ये है क्या? ये देखो 2 डिवाइडेड बाय 9 0.222, मतलब 2 ही रिपीट हुई जा रहा है, ठीक है, रुका नहीं है, लेकिन एक जैसे डिजिट्स ही रिपीट हो रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? रिकरिंग। सेकंड में क्या है? 36 36 36, पॉइंट के बाद 36 रिपीट हुआ जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिकरिंग कहेंगे। अगर ये डिजिट्स सेम हैं, मतलब जो रिपीट होने वाले डिजिट्स हैं वो एक जैसे हैं और मूव करते जा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग।
लेकिन अगर ये एक जैसे नहीं है फिर क्या होगा, नेक्स्ट देखते हैं। ये इर्रेशनल नंबर की 2018 में डेफिनेशन आई हुई है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेफिनेशन सारी आपने याद करके जानी है, डेफिनेशन लाजमी कोई ना कोई पूछ लेता है बोर्ड में। इट मे बी नोटेड दैट द डेसिमल representation for irrational number are neither terminating nor repeating in blocks. The decimal form of an irrational number would continue forever and never being to repeat. पहले रिपीट हो रहा था तो क्या था, रिकरिंग था। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि चलता जाए और रिपीट भी ना हो, उस केस में क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। स्क्वायर रूट 2 1.414213, अब ये देखो ये रिपीट नहीं हो रहा ऑर्डर, तो ये क्या है, चलता जा रहा है पर रिपीट भी नहीं हो रहा, तो वो इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह पाई ई, ये सारे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। डेफिनेशंस हम अभी पढ़कर आए थे, ठीक है। रैशनल के आगे से दो हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और इर्रेशनल क्या था कि पॉइंट के बाद मूव करता ही जा रहा है, एक डिजिट है जो मूव करता ही जा रहा है लेकिन सेम नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा। अब स्क्वायर रूट 3, अब इस चीज़ का तो पता है कि जो भी चीज़ स्क्वायर रूट में आ जाती है वो क्या बन जाती है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर 1/6 रैशनल नंबर है। पाई ये हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था इर्रेशनल नंबर, क्योंकि ये चलता ही जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा, इर्रेशनल नंबर। 15/2 रैशनल नंबर। 7.25, अब देखो P/Q की फॉर्म में रैशनल नंबर होते हैं। इसकी आगे से हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर हैं, मतलब रुक रहे हैं नंबर 2, 5, 2 ही नंबर है, हम इन्हें गिन सकते हैं। फाइनाइट नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, चलते नहीं जा रहे, 2 नंबर हैं, गिन भी सकते हैं। ये कौन सी टाइप बनेगी, रिकरिंग बनेगी, ठीक है। और ये क्या है, रैशनल की टाइप है, रैशनल नंबर। स्क्वायर रूट 29 स्क्वायर रूट में है तो क्या है, इर्रेशनल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कन्वर्ट फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कैसे ले जा सकते हैं, इसका कोई मेथड नहीं है सिवाय इसके कि इसको डिवाइड किया जाए। 17 को अंदर रखें, 25 से डिवाइड कर दें। सिंपल आप अपने कैलकुलेटर से 17 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.68। ये क्या किया मैंने, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, बाय डिवाइडिंग द नंबर। 19 डिवाइडेड बाय 4 क्या बनेगा, 4.75। 57 डिवाइडेड बाय 8 7.125। 205 डिवाइडेड बाय 18 11.3889। क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। आपने इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कोई मेथड नहीं है फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का सिवाय डिवीजन के। क्या करेंगे, डिवाइड करना आपने सबसे पहले। 17 डिवाइडेड बाय 25 क्या होगा, 0.68। अपने कैलकुलेटर से कर लें या आप 17 को अंदर रखकर 25 से डिवाइड कर लें, ठीक है। 19 डिवाइडेड बाय 4.75। इसी तरह 57 डिवाइडेड बाय 8 7.125। 205
डिवाइडेड बाय 18 11.3889। ये मैं कैसे कर रही हूँ, फ्रैक्शन को आपने जब कन्वर्ट करना है डेसिमल में, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किस तरह करना है, डिवाइड करके, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 5 डिवाइडेड बाय 8, अब अपने कैलकुलेटर पे करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 8 0.625। नेक्स्ट है 25 डिवाइडेड बाय 38, अपने कैलकुलेटर पे आप पुट करेंगे 25 डिवाइडेड बाय 38 0.65789। फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप फ्रैक्शन को डिवाइड कर दें। जो ऊपर है उसको अंदर रखना है, डिवाइड जो नीचे है उसको बाहर रखकर आपने डिवाइड कर देना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आपने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है नंबर्स को। नंबर लाइन हमने पहले पढ़ी थी, सेंटर में 0 होता है, इस साइड पर पॉजिटिव नंबर और इस साइड पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है 2/3 को। आपने सबसे पहले बच्चों 2/3 को डिवाइड करके रफली देख लेना है। 2 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है, 0.6667, मतलब ऑनवर्ड चलता जा रहा है, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 3 0.667, मतलब 0.667 कहाँ आएगा, 0.5 यहाँ पर होगा सेंटर में, इससे आगे 0.667 ये यहाँ पर होगा। इसको कैसे करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 3 यहाँ पर आएगा, ठीक है। पहले डिवाइड करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा नंबर लाइन पर, इजीली पता चल जाएगा ये नंबर कहाँ पर आएगा, ठीक है। इसी तरह -4 डिवाइडेड बाय 5, इसको डिवाइड करके सबसे पहले देख लेते हैं, -0.8 आएगा। अब 0.8 कहाँ पर आएगा, 0 और -1 के दरमियान, सेंटर में 0.5 होता है, ये इसके पास जाकर 0.8 आएगा। ये क्या बनेगा, -4/5। 1 × 3/4, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले 4 × 1 4 + 3 7/4, 7/4 बनेगा। इसको जब मैं डिवाइड करूंगी तो 1.75, मतलब 1 से आगे और 2 से पीछे नंबर होगा ये। 5 कहाँ आएगा, ये सेंटर में तो 5 होगा, फिर 6 7 इसके पास आएगा 7, 1 × 3/4 जो नंबर उसने दिया हुआ था। -2 × 5/8, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी कंपाउंड फॉर्म को ख़त्म करते हैं। ये क्या बनेगा, 8 2s are 16 + 5 21/8 -21/8, और ये क्या बनेगा, -2.625। -2.625। अब ये कहाँ पर होगा, -2 यहाँ पर है, इससे आगे और 3 से पीछे। 25 तो बिल्कुल सेंटर में होगा, सेंटर से थोड़ा सा आगे ये नंबर होगा, -2 × 5/8। फिर आपने पॉइंट्स में नहीं लिखना, जैसे उसने नंबर दिया हुआ है वही आपने रिप्रेजेंट करना। सबसे पहले इसकी कंपाउंड फॉर्म खत्म करते हैं। 4 × 2 8 + 3 11/4, ये बनेगा 2.75। 2.75 कहाँ आएगा, 2.5 यहाँ और ये 3 के पास 2 × 3/4। नेक्स्ट है √5। नेक्स्ट है बेटा √5। अभी तक हमने जो भी नंबर्स दिए थे फ्रैक्शंस की फॉर्म में वो क्या थे, रैशनल नंबर थे। इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर थोड़े डिफरेंट मेथड से
रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड ज्योमेट्रिकल मेथड होता है, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल मेथड क्या है, परेशान नहीं होना बिल्कुल, मैं आपको रफली बता दूं। स्क्वायर रूट 5, ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है। पैथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। पैथागोरस थ्योरम, ये क्या थ्योरम है, देखो राइट ट्रायंगल पर अप्लाई होता है। राइट ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। राइट ट्रायंगल पर अप्लाई होता है। इसमें अगर हमें दो साइड्स गिवन हो लेंथ में, तो हम तीसरी वाली साइड को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी गिवन हो, ये भी गिवन हो, तो हम तीसरी साइड को, कोई सी दो साइड, ये भी हो सकती है, ये भी गिवन हो सकती है, इसको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब पैथागोरस थ्योरम क्या, अच्छा, अब पैथागोरस थ्योरम, कोई सी दो साइड्स गिवन है, दो साइड्स की लेंथ, तो आप तीसरी साइड की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब स्क्वायर रूट 5 को मैं कैसे सॉल्व करूंगी, देखो 3 साइड्स हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड से डिनोट करना है। अगर इसको मैं ओ ले लेती हूँ, इसको ए ले लेती हूँ और इसको बी ले लेती हूँ, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी ले लें। अगर ओ ए को मैं 2 ले लूँ और ए बी को मैं 1 ले लूँ, ठीक है। पैथागोरस थ्योरम है क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये वाली बेस होती है, ठीक है, इसे हम हाइट जो है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और सबसे बड़ी साइड जो होती है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। अब मैंने बेस क्या ली है, 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, क्या बनेगा 4 + 1, ये क्या बना हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हमें तो सिर्फ हाइपोटेनियस चाहिए, ये 5 हाइपोटेनियस स्क्वायर। इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पर स्क्वायर रूट ले लूंगी और ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 5, मतलब ये वाला आंसर क्वेश्चन बन गया। ये मैंने इस वजह से 2 लिया क्योंकि मुझे पता था 2 का स्क्वायर 4 होता है और इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1, तो ये 5 बन जाएगा, ठीक है, और ये स्क्वायर रूट 5 पर मूव हो जाएगा। हाइपोटेनियस क्या बन गया स्क्वायर रूट 5, बेस क्या बन गई 2 और परपेंडिकुलर क्या बन गया 1। अब इसे नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। बेस आप एक रफ सी बना लें, यहाँ पर 0 नहीं, O A B, ये 2 और ये 1। बेस क्या ली 2 ले ली, जब बेस मैंने 2 ली और परपेंडिकुलर 1 लिया तो ही आंसर स्क्वायर रूट 5 आएगा। 4 + 1 = 5, ये क्या है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हमें अकेला हाइपोटेनियस चाहिए, स्क्वायर रूट ले लूंगी बोथ साइड पर, तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 5। अब डिस्टेंस आपने बता देना है OA, मेजर एंगल OA का डिस्टेंस कितना मैंने लिया है 2, मेजर एंगल AB कितना लिया है 1, तो हाइपोटेनियस कितना आया है OB स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करना है, हमने 0 से 2 बेस ले ली, ये क्या है O और A,
ये आपने बेस ले ली, मैं ब्लैक से कर रही हूँ रिप्रेजेंट ताकि क्लियर हो जाए। ओ ए बेस ले ली, 1 सेंटीमीटर आपने हाइट ले ली, ए से बी का डिस्टेंस कितना लिया 1, और ये कितना ले लिया आपने 2, और ये है आपका हाइपोटेनियस जो स्क्वायर रूट 5 है। ठीक है, स्क्वायर रूट 5 ले लिया, बेस 2 ले ली, परपेंडिकुलर 1 ले लिया, और ये आंसर स्क्वायर रूट 5। अब आपने 0 पे रख कर ओ पे रख कर बी तक कंपास खोल लिया है, और इधर आपने एक आर्क लगा देनी है कंपास की मदद से। ठीक है, ये जिस पॉइंट पर कट करेगी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा, इसको हम कहेंगे ये वाला पॉइंट क्या है स्क्वायर रूट 5। परेशान नहीं होना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इर्रेशनल नंबर को आपने नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करना है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना है। 2 बेस ले ली, 1 परपेंडिकुलर ले लिया, स्क्वायर रूट लेकर लास्ट पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर चाहिए था, तो स्क्वायर नहीं चाहिए था तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड पर, स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब बेस क्या है, यहाँ पर 2 है, परपेंडिकुलर क्या है 1 है, और हाइपोटेनियस क्या है स्क्वायर रूट 5 है। 0 और बी पर रख कर आपने कंपास खोल लिया है और एक आर्क लगा देनी है। ये आर्क जहाँ कट करेगी वो क्या होगा स्क्वायर रूट 5 होगा। यह है इर्रेशनल नंबर को डिनोट करने का वे। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। इन दोनों के दरमियान आपने रैशनल नंबर मतलब मीन आपने इसका फाइंड करना है। इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर बताना है। दोनों के दरमियान रैशनल नंबर कैसे बताएंगे, रिक्वायर्ड नंबर सम ऑफ 2 नंबर्स, जो नंबर गिवन है उनका मीन आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को सम करके डिवाइड कर दूंगी 2 पर। मीन ही फाइंड करना ना, जो सेंटर आपने फाइंड करना है, इन दोनों का मीन फाइंड करना है, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दूंगी 2 पर। नंबर क्या है 3/4 प्लस 5/9 डिवाइडेड बाय 2। इसका एलसीएम ले लेंगे, ये चीज़ याद रखनी है। 2 फ्रैक्शंस हैं, इनके दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए तो हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 9 और 4 का एलसीएम लिया 36 आ गया। 4 9s आर 36 और 9 3s आर 27। 9 4s आर 36, 4 आंसर आया। जो आंसर आया उसको आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। 5 4s आर 20 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या बनेगा, ऐड कर लेंगे 47 डिवाइडेड बाय 36। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगी तो ये 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा। कटिंग तो हो नहीं रही, तो 47 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई 2 72। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस रिकरिंग डेसिमल एज। रिकरिंग डेसिमल कौन से होते हैं, रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेस रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल कौन से हैं, जो पॉइंट के बाद एक जैसे डिजिट्स चलते जा रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट डिजिट्स हैं लेकिन एक जैसे हैं, तो उसको क्या कहते हैं रिकरिंग डेसिमल एज रैशनल नंबर। क्योंकि ये रैशनल नंबर की टाइप है तो आपने इसको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये 2013 में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अच्छा जी, सबसे पहले लेट कर लेते हैं जो नंबर उसने हमें दिया है x इक्वल्स टू 0.5 बार। अब इस बार का क्या मतलब है? इसका मतलब है ये 5 चलता जा रहा है, मतलब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 0.5555 ऑनवर्ड, ये चलता जा रहा है। इसको 0.555 मतलब ये ऑनवर्ड चलता जा रहा है नंबर, ठीक है, रुकेगा नहीं। 555 रिपीट हो रहा है, एक जैसे नंबर है लेकिन इनफाइनाइट है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको p बाय क्यू की फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। एक चीज़ याद रखनी है, जो क्वेश्चन गिवन है पॉइंट ख़त्म करेंगे 1 आएगा, आगे कितने डिजिट उसने गिवन दिए हैं 1 डिजिट है और आगे 1 0 आएगा, मतलब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। x और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5555 ऑनवर्ड, ये क्या बन जाएगा 5.555 ऑनवर्ड। ये इक्वेशन 2। 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये देखो मैं रफ वर्क में आपको करके दिखाती हूँ। 0.5 गिवन था ना, तो हमने पॉइंट ख़त्म किया 1 आया और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1, तो 1 0 आया। अगर 2 डिजिट्स देता वो जो गिवन होते तो हम 2 zeros प्लेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 10x माइनस x 5.555 ऑनवर्ड माइनस 0.555 ऑनवर्ड, ये क्या बनेगा 9x, और इन दोनों का आप माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5। 9x इक्वल्स टू 5, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब देखो हमने x क्या लेट किया था 0.5 बार को x लेट किया था, किसके इक्वल है 5 डिवाइडेड बाय 9, इसको मैंने p बाय क्यू की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट है 0.13 बार। x लेट कर लेंगे सबसे पहले नंबर को 0.13 बार, x इक्वल्स टू, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 0 पॉइंट, इसका मतलब है ये 131313 रिपीटिंग नंबर है, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब किससे मल्टीप्लाई करूंगी इक्वेशन को, ये देखो 0.13 है, पॉइंट खत्म करेंगे 1 आएगा, आगे कितने डिजिट्स हैं 2 zeros प्लेस करूंगी, मतलब मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100। x इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई 0.131313 ऑनवर्ड, 100x ये क्या बनेगा 13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 131313 सो ऑन, इसे इक्वेशन 2 कह दूंगी। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 1 को आपने 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, 100x माइनस x 13.131313 सो ऑन माइनस 0.131313 सो ऑन।
99x इक्वल्स टू 13। यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। और x हमने स्टार्ट में क्या लेट किया था, 0.13 बार, किसके इक्वल है 13 डिवाइडेड बाय 99। इसको हमने p/q की फॉर्म में लिख लिया। पार्ट 3 है 0.67। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.67। इसको लिख कैसे सकते हैं, इसका क्या मतलब है, 0.676767, ये रिपीटिंग नंबर है। इक्वेशन 1, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, साइड पर रफ वर्क कर लें, पॉइंट खत्म करेंगे, 1 आएगा, आगे कितने डिजिट्स हैं 2 जीरोस प्लेस करेंगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100x इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई 0.676767 ऑनवर्ड। ये क्या बनेगा, 67.6767 ऑनवर्ड, इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को आपने इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। $100x माइनस x 67.6767 ऑनवर्ड माइनस 0.6767 ऑनवर्ड। ये क्या बनेगा, 99x और ये 67। 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 67 डिवाइडेड बाय 99। x हमने क्या लेट किया था, 0.67 बार, किसके इक्वल है 67 डिवाइडेड बाय 99। इसको हमने p/q की फॉर्म में लिख लिया, मतलब हम 67 डिवाइडेड बाय 99 करें तो उसका आंसर ये आएगा 0.676767। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 और उसकी डेफिनेशंस के साथ मिलेंगे।